हेलो एवरीवन, क्या हाल है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 केसेस जहां पे आप आईटीआरयू मतलब अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। सबसे पहला केस, अगर जो है आप नील रिटर्न या फिर लॉस रिटर्न फाइल करना चाहते हो, उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। सेकंड केस, अगर जो है आपकी टैक्स लायबिलिटी आपके आईटीआरयू की वजह से कम हो रही है, तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। थर्ड केस, अगर जो है आप रिफंड क्लेम करना चाहते हो या फिर रिफंड को बढ़ाना चाहते हो, उस केस में जो है आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। फोर्थ केस, अगर जो है आपके अगेंस्ट कोई सर्च प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 132 या फिर जो है सर्वे अंडर सेक्शन 133 कंडक्ट हो चुका है, तो उस केस में जो है आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। फिफ्थ केस, अगर आप जिस ईयर का आईटीआरयू फाइल करना चाहते हो उस ईयर का असेसमेंट रीअसेसमेंट पेंडिंग है या फिर कंप्लीट हो चुका है, उस केस में जो है आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। सिक्स्थ केस, अगर जो है आपके बुक्स या फिर एसेट सीज हो गई है या फिर कॉल्ड ऑफ बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी अंडर सेक्शन 132 ए, उस केस में आप जो है अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। सेवेंथ केस, अगर जो है आपकी एडिशनल टैक्स आउटगो इन आईटीआरयू जीरो है, मतलब आपका जो टैक्स है वो एडजस्ट हो जा रहा है आपके टैक्स क्रेडिट मतलब टीडीएस या फिर जो है टीसीएस या फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस या फिर ब्रॉड फॉरवर्ड एंड एब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन की वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जा रही है, उस केस में जो है आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। हमने 7 केसेस डिस्कस किए। अगर आपको कुछ भी क्वेरी होगी दोस्तों, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम आपके लिए नया वीडियो जरूर लेके आएंगे। टिल देन, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।